हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गंवाए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। 1 नंबर से शुरू करते हैं। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए, गलत लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। बी, नाचने का मन नहीं होना। सी, अपने दोष को छिपाने के लिए दूसरों के दोष निकालना। या डी, सीधे आंगन में नाचने की इच्छा होना। तो इसका आंसर सी है, अपने दोष को छिपाने के लिए दूसरों के दोष निकालना। आगे, अल्पहारी का उचित वाक्यांश को छांटिए। अल्पहारी का उचित वाक्यांश को छांटिए। ए, जो कम खाता हो। बी, जो फल खाता हो। या सी, जो कंद मूल खाता हो। या डी, जो पकवान खाता हो। तो इसका आंसर ए है, जो कम खाता हो। आगे, जो प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? जी हाँ, क्या? प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? ए, द्विगु समास। बी, कर्मधारय समास। सी, तत्पुरुष समास। डी, बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर ए है, द्विगु समास। आगे, माखन चोर में कौन सा समास है? जी हाँ, माखन चोर में कौन सा समास है? ए, अव्ययी भाव समास। बी, कर्मधारय समास। डी, द्विगु समास। सी, द्विगु समास और डी, तत्पुरुष समास। जी हाँ, बताइए, माखन चोर में कौन सा समास है? ए, अव्ययी भाव समास। बी, कर्मधारय समास। सी, द्विगु समास। या डी, तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर है डी, तत्पुरुष समास। आगे, उपसर्ग। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ए, शब्द के आदि में। बी, शब्द के मध्य में। सी, मध्य शब्द के अंत में। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है, शब्द के आदि में यानी प्रारंभ में। आगे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए, उपकार में। बी, लाभदायक में। सी, अपनापन में। डी, समझदार में। तो इसका आंसर ए है, उपकार में। आगे, निरोग शब्द में उपसर्ग है। निरोग शब्द में उपसर्ग है, बताइए। ए, निर। बी, निश। सी, नी। डी, नी। तो इसका आंसर है डी, नी। आगे, निरर्थक शब्द का विलोम शब्द है। निरर्थक शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ए, सार्थक। बी, अर्थक। सी, निरर्थक। डी, निरक्ष। जी हाँ, बताइए, निरर्थक शब्द का विलोम कौन सा है? ए, सार्थक। बी, अर्थक। सी, निरर्थक। डी, निरक्ष। तो इसका आंसर है ए, सार्थक। आगे, हर्ष के लिए विलोम शब्द का चयन करें। हर्ष के लिए विलोम शब्द का चयन करें। ए, खेद। बी, वेदना। सी, विषाद। डी, दुख। तो इसका आंसर है सी, विषाद। आगे, इंद्र का प्राची शब्द क्या होगा? ए, पुरंदर। सी, महेश। बी, महेश। सी, महिषूर। डी, देवासुर। जी हाँ, इंद्र का प्राची शब्द क्या होगा? ए, पुरंदर। बी, महेश। सी, महिषूर। डी, देवासुर। तो इसका आंसर ए है, पुरंदर। आगे, इंद्र का प्राची शब्द महेश, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, माधव, पाकरीपु, पाकशासन, पुरहुत होता है। आगे, सूरज किसका प्राची है? ए, अंशुमाली का। बी, आदित्य का। सी, भास्कर का। डी, ये सभी। तो ये सभी हैं, इसका आंसर सभी है। अंशुमाली, आदित्य और भास्कर ये सब प्राची है। सूरज का प्राची शब्द देखिए, सूरज का प्राची शब्द है सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, सविता, कमल बंधु, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए, घनिष्ठ। बी, घनिष्ठ। सी, घनिष्ठ। या डी, घनिष्ठ। जी हाँ, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए, घनिष्ठ। बी, घनिष्ठ।
सी घनिष्ठ, डी घनिष्ठ। तो इसका आंसर सी है घनिष्ठ। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। ए दर्पण, बी दर्पण, सी दर्पण या डी दर्पण। तो इसका आंसर डी है दर्पण। आगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जी हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी कारक। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर है बी सर्वनाम। आगे, काल के बोध का संबंध किससे है? काल के बोध का संबंध किससे है? ए वचन से, बी क्रिया से, सी संज्ञा से, डी अव्यय से। तो इसका आंसर बी है क्रिया से। आगे, नदी का बहुवचन क्या होगा? ए नदियाँ, बी नदियों, सी नदियाँ, डी नदियाँ। तो इसका आंसर सी है नदियाँ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषमादि बोधक चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा विषमादि बोधक चिन्ह है? ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर बी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोष्ठक चिन्ह है? ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर ए है। आगे, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन कौन सा है? विद्यार्थी का बहुवचन कौन सा है? ए विद्यार्थियों, बी विद्यार्थियाँ, सी विद्यार्थीगण, डी विद्यार्थियाँ। तो इसका आंसर सी है विद्यार्थीगण। आगे, जो दूसरों का उपकार माने। जी हाँ, जो दूसरों का उपकार माने उसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? ए कृतज्ञ, बी कृतघ्न, सी सर्वज्ञ, डी शुकर। तो इसका आंसर है कृतज्ञ। आगे, देवार्चना का संधि विच्छेद क्या होगा? ए देव जोर वर्चना, ए दे जोर वर्चना, सी दे जोर वार्चना, सी देव जोर अर्चना, डी देवा जोर अर्चना। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर सी है देव जोर अर्चना। आगे, वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा? वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा? ए वीर जोर आंगना, सी वीरा जोर आंगना, सी वीरां जोर आंगना, डी वीर जोर रांगना। तो इसका आंसर ए है वीर जोर आंगना। आगे, अब्द शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ए कमल वर्ष, बी सुंदर लगातार, सी चढ़ाई घमंड, डी मतलब धन। तो इसका आंसर ए है कमल वर्ष। आगे, उपेक्षा शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। उपेक्षा शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ए ग्रहण त्याग, बी निकट दूर, सी तिरस्कार आशा, डी आशा तिरस्कार। तो इसका आंसर है आशा तिरस्कार। और 25वां नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताएं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताएं। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। जी हाँ, इसका आंसर 8 है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।